नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन झा। सर्वप्रथम तो मैं इस महान कार्यक्रम के महान आयोजक माननीय श्री अतुल दुबे जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभी दोस्तों से एक विनम्र अपील, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब भी सिंगरौली संवाद सम्मेलन का हिस्सा बने, क्योंकि हमारे सिंगरौली में जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो हर क्षेत्र में हो रहे हैं, चाहे वो सिंगरौली के रोजगार को लेके देख लीजिए या फिर स्वास्थ्य को लेके देख लीजिए या फिर शिक्षा को लेके देख लीजिए। अतः इस सब को बंद कराने के लिए हम सबको मिलकर ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आइए हम सब मिलकर दिनांक 2 अक्टूबर को स्थान राजमाता चून कुमारी स्टेडियम बैढ़न में समय 3 बजे सब मिलकर एकत्रित हों और जिससे हम सिंगरौली की आवाज़ को बुलंद कर सकें। और हमें आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोग सिंगरौली की आवाज़ बनने ज़रूर से ज़रूर राजमाता चून कुमारी स्टेडियम में समय 3 बजे दिनांक 2 अक्टूबर को अवश्य पहुंचेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सिंगरौली एंड धन्यवाद अतुल जी एंड योर टीम इस तरीके से सिंगरौली संवाद का कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। आशा करते हैं कि मैं भी ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। हालांकि मैं बहुत दूर हूं बट फिर भी मैं ट्रैवल कर रहा हूं ऑलमोस्ट 1000+ किलोमीटर से। मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिसमें मैं भी अपने मुद्दे रखने चाहूँगा। मेनली जो डीएमएफ फंड का डाइवर्जन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाकर के इन लोगों ने लेजिस्लेशन पास किया और यहाँ के पैसा, सिंगरौली का पैसा राज्य के अन्यत्र जिलों में ले जा रहे हैं। दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा, स्किल डेवलपमेंट, अभी भी स्किल ट्रेनिंग नहीं हो रही है, लोग ट्रेंड नहीं हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से इतने सारे प्लांट हैं फिर भी उनको जॉब और पैसे नहीं मिलते। और दूसरा मिनिमम वेजेस वाले मुद्दे हैं कि लोगों को जो न्यूनतम मजदूरी दर है वो नहीं मिलते, बीच में बिचौलिया और दलाल जो है लोग पैसे ले जाते हैं और जो मजदूर करता है, एक्चुअल जो मेहनत करता है उनको पैसा नहीं मिलते। और आपका मुआवजा से रिलेटेड ज़मीनों इतने सारे अधिग्रहण हो रहे हैं लेकिन जो नया नियम लागू हुआ है उसी को अभी भी पालन नहीं करता। और जो लोग बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी जाते हैं, लड़ाई करते हैं, अपना टाइम व्यर्थ करते हैं, उन्हीं को ही कुछ अंश मिल पाता है। जबकि ये सब ऐसे हैं कि जब नियम एक बार पास हो गया, नियम क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए। इस तरीके मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहूँगा। एंड थैंक यू वंस अगेन एंड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग जहाँ भी हों, जहाँ से भी हों, अगर पहुँच सकते हैं पहुँचिए। ये किसी एक लोगों का मुद्दा नहीं है, ये कॉमन मुद्दा है और इस पर अगर कोई भी बातें होंगी तो इन फ्यूचर जब आप एकजुट रहेंगे, अपनी बातों को सही से रखेंगे तो आपका जो भी इन फ्यूचर वर्क होगा अपने आप होगा और आप और आपकी फैमिली परेशान नहीं होगी छोटे छोटे आपका काम करने के लिए, करवाने के लिए और आपके जो आपका अधिकार है उसको पाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, विल मीट यू सून, बाय। नमस्कार साथियों, सिंगरौली की जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम हंसराज पटेल है। मैं बिलौजी में नगर निगम कॉलोनी में रहता हूँ। हमारा सिंगरौली के मुद्दे पे सबसे पहले यहाँ के नेता और यहाँ के जो जनता जनार्दन है, हमारा सबसे पहले इस मुद्दे पे सवाल है कि क्यों आज तक बरगमा रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो सका है। यहाँ इमरजेंसी में कोई गाड़ियाँ आती हैं, फायर ब्रिगेड हो गई, एम्बुलेंस हो गई या कि पुलिस की गाड़ी हो गई या कि फिर और कोई भी इमरजेंसी वाले वाहन, तो यहाँ पे हमेशा ट्रेन का आना जाना लगा रहता है। तो क्यों यहाँ पे इतने सालों से ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो सका, जबकि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार है या फिर किसी और की सरकार आने वाले भविष्य में, इतने दिनों से इसका निर्माण क्यों नहीं हुआ। हमेशा जब वोट के समय आएगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्यों ऐसा नहीं। तो और अगर यही जैसे किसी के नेता विधायक के यहाँ अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या कि कोई इतनी आपातकालीन स्थिति आ जाए कि वहाँ मतलब अब बरगमा में तो कोई ऐसा हॉस्पिटल है नहीं कि वहाँ आप एडमिट करा देंगे, तो फिर इसके लिए नेहरू ही आना पड़ेगा। नेहरू आने के लिए आपको बरगमा रेलवे फाटक पार करके ही आना होगा। तो उस दिन आप नेता विधायक जो भी हैं यहाँ के, उस दिन स्थिति समझ जाएंगे और फिर उस कार्य में लग जाएंगे निर्माण के लिए। हमने सुना है माननीय विधायक श्री सुभाष रामचरित्र वर्मा जी ने अभी बोला है कि उसका काम चल रहा है, जल्द से जल्द उसका निर्माण होगा। लेकिन इतने दिनों से इस बारे में क्यों कोई नेता विधायक बात नहीं की, क्यों सांसद महोदय सिर्फ
सिंगरौली रेलवे, ललितपुर रेलवे सिर्फ इसी मुद्दों पे रह जाती है। इतने दिनों से, इतने बरस बीत जाने के बावजूद भी रीवा और सिंगरौली रोड का निर्माण नहीं हो सका। क्यों महोदय जी? आपसे ये सवाल है। आप हमारी सांसद महोदय जी हैं, यहाँ के हमारे विधायक जी हैं, हमारे तीनों विधानसभा सीट में भाजपा के विधायक जी हैं, तो उनसे हमारा ये सवाल है कि क्या मतलब जनता सिर्फ वोट देने के लिए ही आपको चुना है, विकास के लिए नहीं? विकास सिर्फ वादों में है, कागजों में है। और यहाँ नमस्कार, मैं उमेश कुमार शाह। मैं एक छोटा सा गांव ग्राम बनौली से निवास करता हूं और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में लगातार सोशल मीडिया पे मुद्दे उठाता रहता हूं। और इसी बीच सिंगरौली में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों को एकजुट होना है। एकजुट के लिए अतुल दुबे के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। 2 अक्टूबर समय शाम 3 बजे से राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम में सिंगरौली जनसंवाद कार्यक्रम का रखा गया है। उसमें सभी लोग जो पहुँचे और अपने अपने विचारों को रखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि सिंगरौली के एक छोटे से कस्बे बरगवा के ग्राम भलगोड़ से मैं आप सबका भाई राहुल त्रिपाठी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर एक महान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे सिंगरौली संवाद सम्मेलन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यह कार्यक्रम सिंगरौली की आवाज भाई अतुल दुबे जी के सार्थक प्रयास से संपन्न किया जा रहा है, जिसमें हम सभी भाई सिंगरौली जिले में व्याप्त अन्य प्रकार की समस्याओं को आप सब तक पहुंचाने का काम करेंगे। सिंगरौली जिले में व्याप्त अन्य प्रकार की समस्याएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम प्रकार की समस्याओं से हम आप सबको और आप हम सबको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। सिंगरौली जिले में तमाम प्रकार की बहुसंख्यक कंपनियां होने के बावजूद भी आज हमारे युवा भाई पढ़ लिख कर भी बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी आवाज बनकर आप सबको अपनी आवाज को बुलंदी तक पहुंचाने का काम करना है। मैं उन सभी पढ़े लिखे बेरोजगार भाइयों को कहना चाहता हूं कि सिर्फ रुदन से ही नहीं सफल कार्य हो जाते हैं, कहने से ज्यादा करना होता है, तब जाकर मंजिल पाते हैं। तुम सब वीरों और वीरंगनाओं को सिंगरौली की धरती पुकार रही, निकलो प्रण करके तुम घर से नियुक्ति तुम्हें पुकार रही। सिंगरौली संवाद सम्मेलन के माध्यम से हम सब इस गूंगी बहरी सत्ता में बैठी सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे और अपने जनप्रतिनिधियों तक अपनी मूलभूत आवश्यकताएं और जरूरतें को पूरा करने के लिए जो बाधक हैं उनको अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि सिंगरौली संवाद सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आप सब भारी संख्या में राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम में पहुंचने का कार्य करें और अपनी अपनी राय प्रस्तुत करें, ताकि हर उस समस्या के जड़ तक पहुंचा जा सके जिससे हम, आप और हमारा पूरा सिंगरौली जिला त्रस्त है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री महाकाल। हाँ तो भैया मेरा एक ही वही सवाल था रोजगार के लिए। हम लोग
जैसे रोज़गार के लिए हम लोग मांगने जाते हैं, रोज़गार के लिए अपना डॉक्यूमेंट लेके जो भी कुछ भी कि हम लोग को सर ज़रूरी, अभी कैंप लगा था कुछ दिन अमलोरी में, एक वीडियो भी वायरल होगा भैया, आप जानते होंगे। और हम लोगों को हटा दिया जाता है पुलिस लोगों के या जो भी प्रतीक मतलब कि चलते गए तुम लोग यहाँ रोज़गार लेने आए हो। हम देखे वहाँ गए, लेकिन हम लोगों की बस एक ही ख्वाहिश है कि हम लोगों को जो अब आवाज़ है रोज़गार के लिए सिंगरौली में, यहाँ के लोग करके हम लोग करें काम। बहुत से अभी हम गए हैं, हमारे दोस्त यार हैं जो बहुत गरीब परिवार के हैं, बेचारे वो आए हैं बाहर से पढ़ के, लेकिन उन लोगों की नौकरी जॉब नहीं मिल पा रही है। मेरी अनुरोध है कि बहुत मेरा जवाब सवाल है, मैं आप 2 तारीख को आपसे करूँगा